झारखंड लोक सेवा आयोग और विवादों का पुराना नाता रहा है। 7वीं जेपीएससी में भले ही रिजल्ट दे दिए गए हों, लेकिन उसमें भी कट ऑफ मार्क्स समेत अन्य चीज़ों को लेकर जो छात्र हैं और छात्र संगठन हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वक्त जब हम जेपीएससी आयोग कार्यालय के बाहर से लाइव कर रहे हैं, इस वक्त वेटनरी कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू का जो सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं धांधली की बातें सामने आ रही हैं। एक छात्र, एक परीक्षार्थी हमारे साथ बोकारो के रहने वाले हैं, लेकिन रांची में रहकर पढ़ाई करते हैं। इस विषय में आपको क्या कहना है? क्या आप ये कह रहे हैं जो इंटरव्यू हो रहा है वो न्याय संगत नहीं हो रहा है? ये न्याय संगत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने कभी भी एडवर्टीजमेंट 5 साल पहले निकाला, और एडवर्टीजमेंट हो या कभी भी प्रेस रिलीज उन्होंने जो भी निकाला, इसमें इन्होंने आज तक कभी मेंशन नहीं किया कि एक सीट पे हम 5 लोगों को लेंगे। और जब हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उस दिन भी सारे लोगों का सेटिस्फाई करके साइन करके उन्होंने जमा कर लिया। उसके बाद जब इंटरव्यू का लिस्ट आया तो उसमें उन्होंने 5 या 6 लोगों को एक सीट पे बुलाया। फिर हम लोगों ने इन पे मेल करके क्वेरी किया तो इन्होंने लिख के दिया कि हम लोग एक सीट पे 5 लोगों को बुला रहे हैं, तो जबकि ऐसा कोई नियम कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। कुछ कैंडिडेट्स का तो ऐसा है कि उनका पीएचडी था, तो ये कह के उनको जब वो मिलने आए कि भाई हमारा लिस्ट में नाम नहीं है और बिना पीएचडी वालों का भी नाम है, तो ये कैसे हो सकता है। तो उनको ये बताया गया कि आपका पीएचडी हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिली है, आपकी पीडीसी मिली है हमें। जबकि ऐसा कहीं पर होना नहीं चाहिए। अगर पीडीसी मिली है तो वो इक्विवेलेंट टू डिग्री होती है, जो कि हर एक कोई भी यूनिवर्सिटी हो भारत में वो इसको नहीं कभी डिनाई करती है। और ये इसलिए उस अभ्यर्थी का इसलिए पीडीसी ही मिल पाया क्योंकि वहाँ पर कन्वोकेशन नहीं हुआ है 5 सालों से। बीच में कोरोना काल भी आ गया, इस चक्कर में वहाँ कन्वोकेशन नहीं हुआ, तो भाई उसको डिग्री सर्टिफिकेट कहाँ से मिल पाएगा। तो ये कोई किसी भी कैंडिडेट की गलती नहीं है, ये तो भाई गलती है आयोग की गलती है या यूनिवर्सिटी की गलती है। और इस तरह से अगर आप 4 दिन के अंदर आप बता रहे हैं कि हम इंटरव्यू ले लेंगे और आपको अगर किसी पे कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को आप छाट दे रहे हैं, तो आपको उसका कारण बताना चाहिए। उन्होंने कहीं भी कोई उजागर नहीं किया। जब हम लोग बोल रहे हैं कि हमें लिखित में दीजिए तो वो कह रहे हैं नहीं, हम लिखित में कुछ नहीं देते। जो आपको बस ऐसे ही बता दिया जा रहा है और हमें भटका दिया जा रहा है, हमारी बातों को ठीक से सुना नहीं जा रहा है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो अपने मन से सारा काम कर रहे हैं। अभिषेक जी, ये बताइए कि इसका नोटिफिकेशन कब हुआ, कब पीटी एग्जाम हुआ, कब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। देखिए, इसका नोटिफिकेशन 2017 में निकाला गया था। इसमें चूंकि ये डायरेक्ट इंटरव्यू का पोस्ट था और ये रांची वेटनरी कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज दोनों का पोस्ट था। आज तो इंटरव्यू चल रहा है वो रांची एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए चल रहा है। ठीक है। तो इसमें और कोई रिटन एग्जाम का कहीं कोई प्रोविज़न नहीं था। ये डायरेक्ट इंटरव्यू का पोस्ट था, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे ये होना था। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या था? ये क्या पीएचडी कंपल्शन था इसमें? नहीं, पीएचडी कंपल्सन नहीं था। ये मास्टर्स डिग्री पे ही मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, लेकिन पीएचडी के लिए क्या है कि उनका एक मार्क्स होता है, उसका जो कट ऑफ होता है उसमें लगभग 10 से 15 मार्क्स पीएचडी का ये अलग से देते हैं। अगर वो किसी का ऐड होता है तो उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर बढ़ जाता है और उसको वो मेरिट लिस्ट में आगे आ सकता है। हो सकता है अगर वो अच्छा इंटरव्यू दो तो हो सकता है उसका सिलेक्शन भी हो जाए। टोटल पोस्ट कितना था और कितने को कॉल किया गया? जैसे इसमें 4 पोस्टें थी, 2 अनरिजर्व थी और 2 एसटी कैटेगरी में थी। तो इसमें टोटल करीब 20 लोगों को कॉल किया गया है। एक सीट पे 5 लोगों को कॉल किया गया है। आप भी उसमें शामिल थे? मैंने एप्लीकेशन डाला था लेकिन मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। किस बुनियाद पर? आपको क्या लगता है आधार क्या रहा होगा? ये आधार, ये मैं जब इन पे क्वेरी किया था और मैंने इनको मेल किया था तो मेल पे मुझे ये जवाब मिला कि हम लोग एक सीट पे 5 लोगों को बुला रहे हैं। किस नियम के तहत बुला रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं बताया। ऐसी मतलब जेपीएससी की नियमावली में इस तरह की प्रोविजंस है, कंपल्शंस है? ऐसा कोई नियमावली हमें नहीं पता है, बताया भी नहीं गया कि किस अधिनियम के तहत ये किया गया है। और चूँकि अगर किसी अधिनियम के तहत किया जाए तो ये कैंडिडेट्स को पहले बता देना चाहिए कि जब फॉर्म निकला है उस समय ही बता देना चाहिए कि इस तरह से किया जाएगा, लेकिन इसकी भी कोई सूचना हमें आज तक नहीं दी गई। आपने बताया कि इस मामले को लेकर आप लोगों ने कोर्ट में भी उनका दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ क्या स्थिति है मामले की? देखिए, कोर्ट में हम लोग तो जाना चाह रहे हैं, हम लोग गए भी हैं। अब देखिए, वहाँ पर तो हम लोग वकील से मिले हैं, बात किए हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, इस पे तो हम लोग अब कोर्ट क्या सुनवाई करती है उस पर डिपेंड करता है। हमें तो अभी नहीं पता है कि कोर्ट एग्जैक्टली क्या बोल रही है। ये पूरा ओवरऑल मामला देखने के बाद आप एज ए स्टूडेंट, एज ए परीक्षार्थी, आपको क्या फील होता है कि यहाँ से जस्टिस मिल पाएगा छात्रों को? हमें तो उम्मीद कम है। अगर जस्टिस मिलना ही होता तो आज तक तो इस तरह से नहीं किया जाता कि आपको इंटरव्यू के पहले ही हटा दिया गया। अगर जस्टिस मिलना होता तो हमें इस तरह से नहीं छाट दिया जाता। सबको एक बराबर कम एक मौका देना चाहिए था। लेना नहीं लेना किसी का भी सिलेक्शन होना, ये बात की बात है। कम से कम एक मौका होता है
हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने हम जाएंगे, हमें एक्सपीरियंस भी होता है, हमें जरूरी नहीं कि मैं यही नौकरी मिल जाए, लेकिन हम और भी कहीं अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात होती है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, और इस गलत तरीके से देखिए, हमें इससे मतलब नहीं कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन प्रोसेस गलत नहीं करना चाहिए, प्रक्रिया सही होनी चाहिए हमारी। अपने बारे आप थोड़ा बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई अपने बारे बताइए, कहाँ पढ़े, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर अगर निराशा हाथ लगी तो आगे क्या कुछ विकल्प हैं? आगे अब विकल्प हम और खोजेंगे कुछ, बट अभी तो ठीक है, हमने यहीं से रांची से ही पढ़ाई वढ़ाई की थी, बोकारो से ही पढ़ाई की थी, और अब मैं देखता हूँ। मतलब ये अटेम्प्ट के लिए आपके पास एज है अभी बचा हुआ है? नहीं, अब पता नहीं आगे किस तरह का अगर कभी सीट आता है तो क्या नोटिफिकेशन होगा, उसके अनुसार हम बता सकते हैं। अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं? हाँ, जनरल कितना कैटेगरी। एज हो गया होगा डेट ऑफ बर्थ के साथ? मेरा 85 का डेट ऑफ बर्थ। उन्होंने साफ तौर पर कहा, न सिर्फ असैनिक सेवा परीक्षा जो हुई उसमें गड़बड़ियों का आरोप लगा है, बल्कि जो वेटनरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वो भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि झारखंड का जो आदिवासी है, मूलवासी है, जो यहाँ के झारखंड में बसने वाले लोग हैं, जो झारखंड में रचे बसे हैं, वो फिर अपने भविष्य को लेकर क्या कुछ कार्य योजना तैयार करें। अगर ऐसे में एक के बाद एक परीक्षाएं अगर विवादों में आती जाएंगी तो जाहिर सी बात है जेपीएससी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में रहेगी। अब इस बात को जेपीएससी और जेपीएससी का आयोग अमिताभ चौधरी को तय करना है कि वो छात्रों के बीच अपनी क्या विश्वसनीयता साबित करते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहन।